नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम लोग टॉपिक नंबर दूसरा लेकर आए हैं झारखंड का इतिहास से, है ना। और पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, लगभग उससे 80 क्वेश्चन था जो झारखंड का परिचय था। और आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड का इतिहास, नामकरण उत्सव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है हमारा वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सागरीय प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा, है ना। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वन प्रदेश। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वन प्रदेश। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा वन प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पे उल्लेख मिलता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ पे हमारा, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है हमारा, तो इसमें किस नाम से मिलता है हमारा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पुंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पुंड के नाम से जाना जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से, मुरंड के नाम से संबोधित किया गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था, तो मुंड के नाम से जानते थे। किस नाम से, मुंड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा डी मुंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बी और सी दोनों के नाम से, पशुभूमि और पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। कहाँ पे हमारा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कि टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मुंडल के शब्द से। किस नाम शब्द से जाना जाता है इसे, मुंडल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई, तो ऑप्शन नंबर सी कुकुट लाड के नाम से। किस नाम से, आपका ऑप्शन नंबर सी कुकुट लाड के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ह्वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या नाम है, किलोना सुफलाना। हमारा किलोना सुफलाना के नाम से ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में निम्नलिखित शब्द का उल्लेख मिलता हमारा। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पद्मावत। किस नाम से, पद्मावत के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी में। कब किया गया है, 13वीं शताब्दी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे, तो खुखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, खुखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो किस नाम से जानते थे, झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। मतलब आपका अबुल फजल का जो अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक अकबरनामा थी, उसमें सबसे पहले झारखंड को झारखंड के नाम से जाना गया था। ठीक है, जबकि आपका अबुल फजल तो किसके शासनकाल के थे, तो ये आपके अकबर के शासनकाल में थे। 9 रत्न जो अकबर के थे उसमें से ये शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है।
जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक तुजू के जहांगीर में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी आपका खोखरा के नाम से। किस नाम से? खोखरा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया था? आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से जाना था? कोकरा या खंकारह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ऑप्शन नंबर बी, कोकरा तथा खंकारह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग पर प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है? किसने इस नाम से संबोधित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको ह्वेनसांग के द्वारा। किसके द्वारा? ह्वेनसांग ने क्या कहा झारखंड को? की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संथाल परगना को जाना गया है नारीखंड तथा कांकजोल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा है? तो कुकुट प्रदेश कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका कुकुट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कलिंद देश के नाम से जानता था। किस नाम से? कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? किसके दोहे में? तो कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख देखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, शाहवाज खां और अब्दुल हाई ने मथीर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी आपका कोगरा के नाम से आपका प्रयोग किया था हमारा। अगला क्वेश्चन है, बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है। अगला है, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? तो कोकरा भी था, विल्किंसन गंज भी था, किशुनपुर भी था, आपका चुटिया नगर भी, नागपुर भी था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर। किस नाम से? छोटा नागपुर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? किसने कहा? तो J.H. हैविट के द्वारा ये कहा गया था। J.H. हैविट के द्वारा क्या चुटिया नागपुर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ऑप्शन नंबर डी पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, तारीख बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका झारखंड ही कहा गया। क्या कहा गया इसको? झारखंड ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे क्या कहा जाता था? कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला टॉपिक आएगा आपका, अगला टॉपिक है, कुछ और टॉपिक हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से करना कंप्लीट हम लोग को, समय हम लोग के पास बहुत कम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक क्या? पुरातत्व स्रोत में झारखंड को किस नाम से जानते थे? चलिए पहला क्वेश्चन, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है हमारा? क्वेश्चन क्या है? झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं
मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है झारखंड में यदि मानव निवास करते थे, आदि मानव निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं, या ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या होगा आंसर हमारा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? कहाँ से? इचाक से, इसको से, सिलवार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे केवल कथन का ही सवाल आ रहा है और इसमें से सभी बच्चे ज़्यादातर ऑप्शन नंबर डी ही मारेंगे। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक गौतम मठ के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी सही है। दूसरा, चीनी यात्री फहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया था, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका भवनाथपुर से, जो कि कहाँ पड़ता है, गढ़वा जिले में। कौन सा जिला हमारा, गढ़वा जिला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों में हुआ है? किन किन जिलों में हुआ है? तो आपका गुमला, रांची, लोहरदगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका सब सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका लुपंगी गढ़ी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, लोहरदगा से। कहाँ से हमारा, लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर डी आपका मुरद से। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, आप कौन सा जिला में, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, शिवभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? शिवभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बेनू सागर से। कहाँ से, बेनू सागर से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या इसका आंसर पहले से डी लगा लें? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्या क्या है ऑप्शन, हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अगला है, रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस स्थल से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? तो
ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए हमारा पांडु से। कहाँ से, ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका पलामू किला, जो कि लातेहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इटखोरी से। कहाँ से, इटखोरी से प्राप्त हुआ। इटखोरी कहाँ पड़ता है जी, राइट आंसर बताइएगा उसका कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा गोविंदपुर, और गोविंदपुर कहाँ है, धनबाद में स्थित है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका, छोटा सा टॉपिक आएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के प्राचीन राजवंश। झारखंड के प्राचीन राजवंश कौन कौन से, उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका शायद 50-55 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई नहीं, हम लोग को कंप्लीट भी तो करना है ना। चलिए फिर हम लोग का जो भी करंट अफेयर में बुक आएगा हमारा करंट का 2023 से, वो भी आपको कुछ कुछ करा देंगे। फिर आपका कुछ अवार्ड जो प्राप्त हुआ है झारखंड में 2023 का, मतलब करंट अफेयर से जो भी झारखंड के क्वेश्चन आएंगे उसको भी इसी तरह आपको कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पे आपका। ठीक है, तो जो भी आप नए हैं जुड़े रहें चैनल से लगातार, सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए अगला हमारा है टॉपिक झारखंड के प्राचीन राजवंश। पहला क्वेश्चन है झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर क्या, संथाल, उराव, मुंडा या फिर हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मुंडा के द्वारा सर्वप्रथम आपका राज्य निर्माण का काम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर रख लीजिए पहले से, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं ऑप्शन हमारा। रीता या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया, ये सही है आपका। दूसरा है कि उसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, ये भी सही है। उसने नए राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा, चलिए ये भी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सूतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 7 गढ़ और 21 परगना था। कितना हमारा, 7 गढ़ और 21 परगना। अगला क्वेश्चन है नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी फनी मुकुट राय के द्वारा। किसके द्वारा, फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रथम शताब्दी में किया गया था। कब आपका, प्रथम शताब्दी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। प्रथम राजवंशी राजा कौन थे, तो फनी मुकुट राय। कौन, फनी मुकुट राय। अगला क्वेश्चन है फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 66 परगना। कितना परगना था, 66 परगना था। अगला क्वेश्चन है फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया था, सुतियाम्बे को। फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाया, तो सुतियाम्बे को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा फनी मुकुट राय को। किसे माना जाता है, फनी मुकुट राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या इसका पहले से डी लगा दें। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हम लोग पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ऐसे में टिक लगा लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, पढ़ते हैं ऑप्शन। यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, यह भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही। इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे, ये भी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया लाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी प्रताप राय के द्वारा। चूटिया किसने लाया था, तो प्रताप राय के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए आपका दोनों साइड में टिक लगा हुआ है। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया लाया था, तो प्रताप राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चूटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चूटिया आपका जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। और बताइएगा स्वर्णरेखा चूटिया में एक आपका बहुत ही बड़ा
शिव मंदिर का निर्माण किया गया है वो कहाँ पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। खुखरा को अपना राजधानी किसने बनाया था, तो भीमकर्ण के द्वारा बनाया गया था, भीमकर्ण के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका भीमकर्ण के द्वारा ही। किसने, भीमकर्ण के द्वारा ही भीम सागर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य हो जाएगा। ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एनी शाह के द्वारा। और कब किया गया आपका 1691 ईस्वी में। कब है किया है, 1691 ईस्वी में किया गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1691 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे। फनी मुकुट राय किस वंश से, तो नागवंश से संबंधित थे। किससे, नागवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाया, तो डोईसा को राजधानी किसने बनाया था, दुर्जन शाह ने। किसके द्वारा, दुर्जन शाह के द्वारा डोईसा को अपनी राजधानी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई। पालकोट को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका शिवनाथ शाह के द्वारा। किसने, शिवनाथ शाह के द्वारा पालकोट को अपनी राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानी रातूगढ़ कब थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जगन्नाथ शाहदेव के समय। किसके समय, जगन्नाथ शाहदेव के समय। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सुतियाम्बे, चूटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट या रातूगढ़। ये आपका इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वो पूछता भी है क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है, सुतियाम्बे, चूटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट या फिर रातूगढ़। अगला क्वेश्चन आपका कि हापामुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका शिवदास करण के द्वारा। किसके द्वारा, शिवदास करण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका एनी शाह के द्वारा। यही एनी शाह जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था 1691 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भोरों को अपनी राजधानी बनाई थी। भोरों को अपनी राजधानी बनाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जगन्नाथ शाहदेव के द्वारा भोरों को अपनी राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ। जमींदारी उन्मूलन कब हुआ था आपका, तो ऑप्शन नंबर चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के शासनकाल में आपका। अगला क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका दोयसा में। कहाँ पे, दोयसा में कराया था। अगला क्वेश्चन, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ, कब हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोयसा में युद्ध में पराजित होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, दोयसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रताप राजप्रसाद का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दुर्जन शाल के द्वारा। किसके द्वारा, दुर्जन शाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था। पलामू में सबसे पहले कौन सा राजवंश था, रक्षेल वंश का। किसका था, रक्षेल वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रक्षेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। क्या कहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी राजपूत कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, रक्षेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका चेरों के द्वारा। किसके द्वारा, चेरों के द्वारा अपदस्थ किए गए। अगला क्वेश्चन है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना तो आपका भागवत राय के द्वारा। किसके द्वारा, भागवत राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। कौन थे पहली शाखा के संस्थापक, तो काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी काशीनाथ सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक, दूसरी शाखा के, तो ऑप्शन नंबर बी दर्प नारायण सिंह। किसके द्वारा, शासक कौन थे, दर्प नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया। तो
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंहभूम हो जाएगा। कहाँ पे? सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है मानसून के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या ऑप्शन नंबर डी लगा लें इसका? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आप लोग पढ़ के बता लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1368 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाघदेव सिंह के द्वारा। ये रामगढ़ जिला नहीं पूछ रहा है, रामगढ़ राज्य पूछ रहा है। रामगढ़ जिला जो है झारखंड का सबसे नवीनतम जिला भी है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 39 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सॉरी आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं, इनमें से कोई नहीं। पढ़ते हैं। पूछा है क्वेश्चन असत्य है। क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य के बारे में। देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। पढ़ते हैं ऑप्शन। रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव ने अपनी भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इन्होंने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई। ये भी आपका सही है। बाघदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा के सेवा में थे। ये भी आपका सही है। पूछा है असत्य है, तो नागवंशी राजा फणिमुख राय की हत्या बाघदेव सिंह ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि यहाँ असत्य पूछा है। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित किया था? तो किसने किया ये काम? ऑप्शन नंबर ए हेमंत सिंह ने। किसके द्वारा? हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया? तो फिर से लाया ऑप्शन नंबर बी दलेल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर बी आपका इचाक से। कहाँ से किया? इचाक से। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? ऑप्शन नंबर डी आपका 1937 ईस्वी। कब बैठा? 1937 में। अगला, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। क्या था राजधानी इसका? राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रामगढ़ ही था। क्या था? रामगढ़ था। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उर्दा, सिसी, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 46 नंबर क्वेश्चन, सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? सिंहभूम के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी धाल राजाओं का। कौन सा? धाल राजाओं का। अगला क्वेश्चन है, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका रक्सेल के द्वारा। किसके द्वारा? रक्सेल के द्वारा। सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 47 है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका हंसराज देव के द्वारा। किसके द्वारा? हंसराज देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी आपका दक्षिण भारत। कहाँ से? दक्षिण भारत से आए थे। चलिए आपका लास्ट होगा 55 नंबर क्वेश्चन है ना। 49 का क्वेश्चन है, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मानभूम क्षेत्र का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली तो पंचेत था। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ चंवर को राजचिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पंचेत ही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका पलामू ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? कुंडे रियासत किस में स्थित? तो हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है, सोनपुरा रियासत किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका पलामू में, सोनपुरा। अगला, निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ढाल वंश के समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका पंचेत के राजा को। तो आज के लिए इतना ही। 55 क्वेश्चन और 1-2 टॉपिक आज क्लियर हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर से, है ना, इसी प्रकार। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक और कमेंट कुछ करके बता दें। और आप भरोसा रखिए, जितने भी आपको एग्ज़ाम होने वाले JSSC का, सबका आपका इसी प्रकार से बुक से जो भी नया बुक आएगा झारखंड में या पुराने पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न वो आपको कराया जाएगा यहीं पे। तो धैर्य बना कर रखें और आराम से रेगुलर वीडियो को देखा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।